वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता से 52 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में हुई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया। तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम सोहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है। तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग या फिर कांस्य युग में रखा जा सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो वो है मोहनजोदड़ो। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वो था लोथल एवं सूतकोतदा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो सिंधु सभ्यता में जो है वो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 मनके बनाने के कारखाने हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिली है। तो मनके बनाने के कारखाने जो है हड़प्पा सभ्यता में लोथल एवं चनहुदरो से मिली है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि। क्लियर। और ध्यान रखिएगा जो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी और यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उसके बाद बाईं से दाईं, फिर दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दाहिना साइड से शुरू करके बायां साइड तक लिखी जाती थी, उसके बाद यहाँ पर लाइन खत्म होने के बाद फिर यहाँ नहीं आकर के फिर बायां साइड से दायां, फिर दायां से बायां, फिर बायां से दायां, ऐसे करके लिखी जाती थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? तो सुमेरिया की सभ्यता। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 सिंधु सभ्यता के किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 कि सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी जो है वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। कहाँ से? तो बनमाली से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लोथल से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से चावल के दाने मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो चावल के दाने लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। कहाँ से? लोथल एवं रंगपुर से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर जो है 3 जगह से मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से मिले हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः क्या थी? तो सिंधु सभ्यता में जो है वो तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। क्लियर। कितने के अनुपात में? तो 16 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए प्रयोग करते थे। तो सैंधव सभ्यता के लोग जो है वो यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का क्या अभिप्राय है? तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। किससे है? तो सिंधु सभ्यता से है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासक किस वर्ग के हाथों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का शासन जो है था वो था बणिक वर्ग के हाथ में। किस वर्ग के हाथ में? बणिक वर्ग अर्थात व्यापारी वर्ग के हाथ में। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिग्गट महोदय के द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा उर्वरता की देवी मानकर किसकी पूजा की जाती थी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा उर्वरता की देवी मानकर धरती की पूजा की जाती थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्लियर। ऐसे करके ये हुआ स्वास्तिक चिन्ह। क्लियर। ये चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 कि सिंधु सभ्यता में
किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सिंधु सभ्यता में जो थी वो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता में कौन सी पशु विशेष पूजनीय था? तो सिंधु सभ्यता में जो है वो कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, सैंधव समाज कैसी थी? तो सैंधव समाज जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, सैंधववासी किन वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी जो है वो सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल रंग के मिट्टी का बर्तन बनाते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो तलवार से परिचित नहीं थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता में कहां से अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो कालीबंगन से अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41, क्या पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति ये दोनों प्रथा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता में कहां से शवों को दफनाने की प्रथा का प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा से शवों को दफनाने की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 कि हड़प्पा सभ्यता में कहां से शवों को जलाने की प्रथा का प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से शवों को जलाने की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता में कहां से युगम समाधियां मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता में लोथल एवं कालीबंगा से युगम समाधियां मिली है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 कि सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46 कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? तो सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण था वो था बाढ़। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में हुई। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48 कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। और अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49, सैंधव सभ्यता में
तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो देखिए सिंधु सभ्यता में जो है वो तांबा खैतरी, बलूचिस्तान और ओमान से आयात किया जाता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिला में स्थित है। क्लियर। अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात होगा और अगर जिला पूछा जाए तो कच्छ जिला होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52 राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राखी गढ़ी जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए कि राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है तो राखी गढ़ी हरियाणा राज्य में स्थित है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 52 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।